लेकर रहेंगे हमारा हक देश लेकर रहेंगे हमारा हक। से कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहे, सुमन मैडम आ जाएं। 35,400 लेकर रहेंगे, 35,400 लेकर रहेंगे, 35,400 लेकर रहेंगे, हमारा हक 35,400। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब, इनकलाब। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। धन्यवाद सभी साथियों। धन्यवाद मैडम। साथियों, सभी जो है अपनी एकजुटता बनाए रखो। और ये जो साथी हमारा तालियां इन साथियों के लिए जो हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। 35,400 35,400 35,400 एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। 35,400 लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, 35,400 लेकर रहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम तरसेम कुमार, मैं शिक्षा विभाग से हूँ और काउस का एक कार्यकर्ता यहाँ पर मंच संचालन कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी एकमात्र मांग सम्मानजनक वेतन 35,400 है। हम कोई नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं। जो हमारे समकक्ष होते थे, जब उन सब की सैलरी जो है बढ़ सकती है तो क्लर्क के साथ ही एक अन्याय क्यों किया जा रहा है। और यहाँ पर सभी विभागों के क्लर्क जो हैं वो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि साल दर साल दशकों से हमारा शोषण होता हुआ आया है और इसी शोषण के लिए आज ये आवाज़ उठाई जा रही है। सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि आपकी इतनी ज़्यादा एकदम से आप लोगों ने इतना डिमांड कर दिया, हम ये 35,400 वाली मांग आपकी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने जो तथ्य दिए हैं, सरकार एक बार उनको जुठला कर दिखा दे कि हमारा 35,400 नहीं बनता है। तो हम जो भी मांग रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर मांग रहे हैं। कोई भी नाजायज़ या बेतुका सवाल करके सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रखी है। और आज तक भी हम 23 दिन हो गए, सरकार ने भी अब तक ये खुद माना है कि आप लोगों की मांग जायज़ है। लेकिन सरकार कभी बजट का बहाना बनाती है, कभी अब दूसरे कर्मचारियों का बहाना बनाती है कि आपको दे दिया तो दूसरे साथियों को भी देना पड़ेगा। ग्रुप सी में और भी कैटेगरी आती हैं। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो इतने सालों से हमारा शोषण होते हुए आ रहा है, तो अब जो है हमारा सम्मानजनक वेतन दे दिया जाए। हम लोग यहाँ दरी पर बैठने को मजबूर हैं। आज सरकार हमें हमारा हक दे दे, हम 5 मिनट में अपनी सीट पर बैठकर जो हमारा लंबित कार्य है उस सभी को पूरा करेंगे। और जो सरकार की वजह से जो जनता के काम रुके हुए हैं वो सारे के सारे, चाहे हमें रात में बैठ के वो काम निपटाने पड़े, हम रात में बैठकर भी वो काम निपटाने को तैयार हैं। हमारी यही अपील है कि हम ना तो जनता को परेशान करना चाहते हैं, ना ही हमारी किसी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल सिस्टम से है जी। हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक आज मिल जाए, हम आज ही अपने उस पर चले जाएंगे। अब तक कितने पैसे मिलते रहे हैं और कितने की बढ़ोतरी चाहते हो? सर अब तक जो है हमारे को 19,900 बेसिक वेतन मिलता है और जिसमें हमारी कुल ग्रोस सैलरी जो है वो 28,000 समथिंग बनती है सर। जबकि जो दूसरे हमारे समकक्ष होते थे या हमसे नीचे होते थे, आज उन सबको 35,400 बेसिक वेतन मिलता है। तो हमारी भी यही गुजारिश है, जो हमारे समकक्ष होते थे कहीं ना कहीं आज वो हमें हीन भावना से देखते हैं। क्योंकि 19,900 सर जो हमारी बेसिक पे है, उसको अगर हमने इंक्रीमेंट लगवाना है ना, तो उसके बाद भी सरकार की ओर से एक SCTC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर इसमें रखा गया, जो कि 2 पार्ट में होता है। उसमें फर्स्ट पार्ट में केवल उन्हीं लोगों को छूट मिलती है
जिनको MSc PGDCA या MCA लेवल का जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ होता है। अदरवाइज़ उनका कंप्यूटर का टेस्ट होता है और दूसरा टेस्ट स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर पर 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड जो है हमें दिखानी होती है। वो क्लियर होने के बाद ही 1900 के बाद किसी भी इंक्रीमेंट, कोई भी कर्मचारी इंक्रीमेंट ले सकता है। जो एक ग्रुप डी का कर्मचारी है वो भी जो है एक ग्रुप सी, जो क्लर्क जो ग्रुप सी में सबसे नीचे है, उससे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो SCTC पास नहीं कर पाता है। इस कारण जो है हमारी यही मांग है कि हमारा जो वेतन है वो भी सम्मानजनक किया जाए। दूसरा, इतना महंगाई का दौर है और सरकार ने जो C वर्ग में कैटेगरी, जो हमारा क्लर्क वर्ग है वो राज्य कैडर का है, जो स्टेट कैडर आता है, जिसमें हमारे आधे से ज़्यादा साथी 150, 200, 300 किलोमीटर तक की दूरी पर रखे हुए हैं। तो 1900 में क्या तो वो अपना घर चलाएगा जी, और क्या वो खुद का करेगा। तो हमारी यही गुजारिश है, हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए जो हमारा हक बनता है। सर आपकी मांग। सर मेरा नाम सुमन, मैं क्लर्क की पद पर हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और सर आज हमें हड़ताल का 23वां दिन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो हमारे प्रधान जी ने सारी बात आपको क्लियर कर दी है कि हमारी सरकार को कितना करोड़ों का नुकसान क्लर्कों की वजह से मतलब हो चुका है, मतलब जब क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे हैं जब से। तो सर मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जब से हम बैठे हैं पहले दिन से ही हम हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना कह लो या एक गुजारिश कह लो, उनसे कर रहे हैं कि हमारा जो सम्मानजनक वेतन है जो हमें नहीं दिया जा रहा है और वो हमें देना चाहिए सरकार को। तो पता नहीं सर सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है वो, या हमें इंतज़ार करवा रही है। और इस हड़ताल से सर हमें पता है कि हमारा जो परिवार है, हम नहीं, हमारा परिवार भी सफ़र कर रहा है सर। हम किस तरह यहाँ बैठे हैं, किस मजबूरी से हम यहाँ बैठे हैं, हम शायद सरकार हमें समझ ही नहीं पा रही है। हम समझा चुके हैं लेकिन सरकार शायद हमें समझना नहीं चाहती है। तो सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि प्लीज़ महिला शक्ति की तरफ ध्यान देकर देखे और फैसला ले जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकें। क्या क्या कहने वाला है? सर ये मांग जो है बहुत पुराने समय से थी। अब जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो जब वो कहते हैं ना, जब अति हो जाती है तो वो अति हो चुकी है हमारे साथ। तो अब तो हमने भी ये ठान लिया है, सरकार अब जो करना चाहती है वो कर ले, लेकिन हम दरी से तभी उठेंगे जब हमारा सम्मानजनक वेतन सरकार दे। पोस्ट आप कितने दिन से बैठे और क्या आपकी मांगे? मेरा नाम विकास जैन है जी, मैं लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ CAWF में गाँव का उसमें प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिला प्रधान के रूप में। और आज हम यहाँ पर 23 दिन से बैठे हैं। एकमात्र मांग अपनी 35,400 जो कि हमारा सम्मानजनक वेतन है उसके लिए बैठे हैं, जिसे सरकार के प्रतिनिधि, स्वयं मुख्यमंत्री और विपक्ष के व्यक्ति ये मानते हैं कि ये जायज़ है। और सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम इस पर सकारात्मक रूप से बातचीत कर रहे हैं और हम जल्द इसका समाधान कर देंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब सत्ता पक्ष उसे जायज़ मान रहा है, विपक्ष उसे जायज़ मान रहा है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं और जस्टिफाई हो रही है, तो फिर उसको रिलीज़ क्यों नहीं कर देते? नोटिफिकेशन जारी करो ताकि जो जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं उनके काम सुचारू रूप से चले और हम भी अपने काम धंधे पर लौटें। इसमें सर कितने मतलब जो जिले को नुकसान हो चुका है और आज कुछ सख्ती का देश आया, क्या देश आया है? हमारे ज़िले को जी कम से कम 250 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हो चुका है और पूरी ऑल ओवर स्टेट में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, 5,000 करोड़ प्लस का आंकड़ा 2 दिन पहले सरकार का खुद का था कि भाई इतना नुकसान हो गया है। हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि जब 5,000 करोड़ का सरकार नुकसान करवा सकती है तो उसमें से एक बहुत छोटा सा अंश है जो हम वेतन के रूप में मांग रहे हैं। अगर वो एक बहुत छोटा सा अंश हमें दे दिया जाए तो सरकार का जो हज़ारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, हमारी डिमांड भी पूरी हो जाएगी और पब्लिक के काम भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। और सरकार के द्वारा जो ये हमारी रिपोर्ट मांगी जा रही है इसकी हम सिरे से निंदा करते हैं। ये कर्मचारियों को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक कोशिश है। सर यहाँ आपकी कितनी संख्या है और प्रदेश में कितनी है, सरकार की क्या रिपोर्ट आ रही है? और मैं उसके बारे में एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब सरकार जायज़ मांग रही है तो फिर
रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। ये दो अलग अलग बातें हैं। जब वो शुरू से पहले दिन से जायज़ कहते आ रहे हैं तो रिपोर्ट मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप अपने आप से देखो, हम किसी चीज़ को जायज़ मांग रहे हैं और उसके पीछे लठ लेके खड़े हैं, कोई मतलब नहीं। हमारे हाथ जोड़कर अनुरोध है सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारी नोटिफिकेशन जारी करे ताकि हम काम पे लौट, जनता के काम प्रभावित ना हो और हज़ारों करोड़ के राजस्व के नुकसान से सरकार बच सके। मेरा नाम मनीषा शर्मा, मैं लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। जिला यमुनानगर की महिला विंग की प्रधान के रूप में आज आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। सर, जो हमारा ये शोषण है 1957 से चल रहा है। जो हम क्लास 3 एम्प्लॉयज़ में आते हैं सर, क्लास 3 एम्प्लॉयज़ में जो सबसे कम ग्रेड पे है वो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क का है। लेकिन जो हमारे मापदंड जो सरकार ने दिए हुए हैं पेपर पास करने से, जो टाइप टेस्ट से लेके हर चीज़ का है, वो हमारे MSc और PGDC लेवल के पेपर के बराबर हमें रखा गया हुआ है। लेकिन जो हमारा FPL है वो 2 चल रहा है और जो बाकी सब क्लास 3 एम्प्लॉयज़ हैं वो FPL 6 में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, जो कभी हमसे बहुत नीचे हुआ करते हैं। हम किसी भी क्लास 3 एम्प्लॉय के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपना एक सम्मानजनक वेतन की हम गुजारिश कर रहे हैं और बड़े सभ्य और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और पिछले 23 दिनों से कर रहे हैं। जहां हरियाणा सरकार बार बार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सरकार ये नहीं दिखाई दे रहा सरकार को कि 22 जिलों की महिलाएं पिछले 23 दिनों से सड़कों पे बैठी हुई है। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? जब सब कुछ सरकार आके कह रही है कि हम मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर कहाँ कमी हो रही है सर? क्यों एनालाइज नहीं किया जा रहा चीज़ों को और क्यों किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जा रहा? क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हम सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारा भाईचारा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। 35-400, 35-400, 35-400, 35-400, 35-400 लेके रहेंगे, लेके देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बाबू आया, बाबू आया, बाबू आया, बाबू आया, देखो देखो कौन 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 आया, देखो देखो